डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब इन अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के चलते चलते कुछ वो अकीदे भी आए इसमें कि जिसमें उलमाए अहले सुन्नत ने ही उनकी मुखालफत कर दी। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहाँ पर सियासत में रहकर जो सियासत के अलावा काम कर रहे थे या गैर सियासी होने का नारा लगा रहे थे या सियासत तो करना चाहते थे मगर फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहते थे, उनकी नज़र में वो ठीक नहीं थे। अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी बानी दावत इस्लामी जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब, उन्हें ये सारे लोग ही गलत नज़र आए, इस्लाम के दायरा कार में रहते हुए काम कर रहे हैं, उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज किया गया। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का महकता गुलशन, मगर नज़र हो गया फतवाबाजी की रवश के, मगर इख्तलाफात यहाँ तक बढ़े कि एक दूसरे को अहले सुन्नत वल जमात से निकालने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने लग गए। अहले सुन्नत वल जमात ये कोई फ़िरके का नाम नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात किसी तंजीम का नाम नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात किसी तारीख का नाम नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात कोई नया मार्ज़ वजूद में आने वाला मसलक या मज़हब नहीं है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते गिरामी, आपकी ज़ाते बबरकात से लेकर आज तक जो हक़ के साथ चला है, जिस को इस्लाम पर नाज है और इस्लाम को जिस पर नाज है, वो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। असल बात अकीदा अहले सुन्नत वल जमात की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 72 फ़िरके होंगे, 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जो है वो जन्नती होगा और दूसरे सारे जहन्नुम में जाएंगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन हैं? तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, कि जिस पर मैं हूँ या मेरे सहाबा हैं। और दूसरी रिवायात में देखें तो मिलता है कि वो अहले सुन्नत वल जमात हैं। तो ये एक और रिवायत भी मिलती है कि जिसमें सवादे आज़म का कौल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरका वारियत में ना पड़ो। इस आयत का मकसद हरगज़ सुलह कुल्लियत नहीं है कि तुम रस्सी को थामने का मतलब ये समझ लो या फ़िरका में पढ़ने का या बटने का मतलब ये समझ लो कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। नहीं, इसका मतलब ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर रहते हुए तुम आपस में इख्तलाफ और फ़िरक़ों में न बटो, मज़ीद आगे सब सेक्शंस और सब सेक्टर्स न बनाओ, ये इसका मकसद है। और इसी पर ही उलमा का इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद भी है। इससे कतन सुलह कुल्लियत की राह नहीं निकलती इस आयत को पढ़कर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अहले सुन्नत वल जमात के आज पाकिस्तान में मौजूद चंद नामवर शख्सियात और नामवर अकाबरीन अहले सुन्नत की। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु। आप भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत का और अवाम अहले सुन्नत के सरों का ताज हैं। और अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत, यकीनन आपकी खिदमात, आपकी तंजीम और तारीख पूरी दुनिया में इस्लाम का काम करती और अपना आप मनवाती हमें दिखाई देती है। और तीसरी शख्सियत जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद उनके बेटे हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहिब, और चौथे नंबर पर जिनके बारे में बात करने लगा हूँ वो मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहिब। और
अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ, जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब का। ये वो नाम हैं, वो शख्सियात हैं कि जब इन लोग, ये जो लोग आज भी मौजूद हैं, ये इत्तेहाद अहले सुन्नत की राह को हमवार कर सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत में इख्तलाफ कब हुआ, उलमाए अहले सुन्नत की राहें जुदा कब हुई, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब हम थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी तहकीक करें तो हमें पता चलता है कि ये इसका जवाब है कि जब एक का काम दूसरे ने करना शुरू किया तो फिर इख्तलाफ पैदा हुए, फिर इख्तलाफ के असबाब बने। यानी अगर हम देखें तो जो पहरा अकायद पर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने दिया है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। ये और किसी का हक हो ही नहीं सकता कि जिस तरह से तौहीद सेमिनार और फिर अकीदा तौहीद सेमिनार के बाद अफकार रज़ा और फिर कंजुल ईमान सेमिनार और दीगर एक ऐसा तसलसल है अकायद आले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने किया। मगर इन अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के चलते चलते कुछ वो अकीदे भी आए इसमें कि जिसमें उलमाए अहले सुन्नत ने ही उनकी मुखालफत कर दी, हालांकि वो डिपार्टमेंट उनका नहीं था, वो मसनद उनकी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कुछ गर्दो गुबार उन अकायद पर पड़ चुका था जो डॉक्टर साहब ने हटाने की कोशिश की और आपकी ज़ात मुतनाज़ बनी। इससे आगे चलते हैं, बात अकायद से आगे तबलीग की हो तो अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ज़ियाई ज़ीदा शरफ़हू, आपने तबलीग का वो काम किया, आपकी तहरीक ने तबलीग का वो काम किया कि पूरी दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक में आपकी तारीख इस्लाम का पैगाम लेकर पहुंची। लेकिन क्योंकि आपकी तारीख एक तबलीगी जमात के तौर पर काम कर रही थी, तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स में इजाफ़ा होता गया और वो काम एक ऐड हो गया जो इख्तलाफ का सबब बना। मिसाल के तौर पर उनकी तरफ से देखें तो कोई इख्तलाफ का सबब पैदा हो ही नहीं सकता, इख्तलाफ हो ही नहीं सकता कि वो भी इस्लाम के दायरा कार में रहते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातों को लेकर लोगों ने उनसे इख्तलाफ किया और वो ये था कि ख़त्म नबूवत के हवाले से वो काम नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए था, या फिर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके उर्स मनाना और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके नाम पर मसाजिद का क़याम न करना, ये कुछ हाइलाइट्स आपके सामने। यहाँ पर फिर इख्तलाफ हुआ अमीर आले सुन्नत के दावत इस्लामी से। और फिर इससे आगे बढ़े तो हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन साहिब रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब सियासत में आए और सियासत में आने की वजह बनी वो निज़ाम, वो अक़ीदे में बिगाड़ पैदा करना जो ख़त्म नबूवत को लेकर पाकिस्तान का आइन कानून और कॉन्स्टिट्यूट था उसमें छेड़खानी करना वजह बनी, सबब बना आपके सियासत में आने का। लेकिन जब आप सियासत में आए और सियासत में आने के बाद जब आपने दूसरों को देखा कि ये लोग सियासत में क्यों नहीं आ रहे, ये लोग सियासत में, इन्हें आना चाहिए सियासत में, ये सियासत में ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो उनको अपने हिसाब से लगा कि ये सियासत में आएँ और वो नहीं आ रहे तो इसलिए वो गलत हैं। तो यहाँ पर सियासत में रहकर जो सियासत के अलावा काम कर रहे थे या गैर सियासी होने का नारा लगा रहे थे या सियासत तो करना चाहते थे मगर फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहते थे, उनकी नज़र में वो ठीक नहीं थे। और बड़े बड़े असहाबे जुब्बाओ दस्तार पर बात की गई, कलाम किया गया
उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज किया गया और उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गईं, कुछ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, बड़े बड़े आस्थानों को जो है वो खंगाला गया और उनके हिसाब से उनकी शान में बेअदबी भी की गई। लेकिन फिर आगे चलते हैं तो मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहिब, जो यकीनन अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे से हैं, यकीनन वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अफ़कार व नज़रियात रखते हैं, लेकिन उन्हें ये सारे लोग ही गलत नज़र आए, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ इसी तरीके पर तबलीग होनी चाहिए, जैसे मैं बात करता हूँ इसी तरीके पर जो मेरी बात ना मानेगा वो इस्लाम का पैरोकार नहीं हो सकता। इस तरीके पर जो बातें होती रहीं या जो कलाम होता रहा वो करते रहे। इससे आगे बढ़ें तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, कि जब लोग न टीवी को जायज़ समझते थे, न वीडियो बयानात को जायज़ समझते थे और ना इख्तलाफ करना किसी भी हवाले से वो जायज़ समझते थे, उस वक्त इख्तलाफ किया डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने, उस वक्त वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से केस लड़ा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने, और इसके अलावा बेशुमार बातें हैं, बेशुमार। लेकिन उसके मुखालिफ जो हवा चली और उसको उठा के अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बाहर फेंका, तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अवाम अहले सुन्नत को बड़ा फ़र्क पड़ा। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, अब आते हैं बात की इत्तिफाक कैसे हो सकता है। तो जनाब मोहतरम, मेरे अज़ीज़ और दोस्तों और भाइयों और बुज़ुर्गों, इत्तिफाक फ़कत इसी बात पर है कि अक़ीदा अहले सुन्नत पर पहरा देना ये काम डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब का है और हर लिहाज से उन्हें इस काम को करने दिया जाए। और फिर तबलीग का काम दावत इस्लामी का है, उन्हें ये काम करने दिया जाए। सियासी विंग और सियासी जमात हमारी, वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वो है, उन्हें वो काम करने दिया जाए। और जब हर बंदा हर काम अपने हिसाब से करेगा और दूसरा उसको सपोर्ट करेगा और अपने हक और अपने हिस्से का काम जब करेंगे, तो फिर ये दोबारा से गुलशन महकेगा, फिर ये दोबारा से लोग ऐड होंगे। अगर तसव्वुफ़ पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी बात करना चाहता है, काम मज़ीद करना चाहता है, तो उसे करने दिया जाए। और रही बात मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहिब की, तो उनकी बारगाह में फ़कत इतनी गुजारिश है कि जो आपके पहले वाले जितने भी मौक़िफ़ हैं, वीडियो बनाना ना बनाना, मोबाइल इस्तेमाल करना ना करना, ये सब से रुजू करके एक नए चीज़ का या एक नई तबलीग का आगाज़ करें, जो गालियों से पाक हो, जो तनकीद से पाक हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी, तहक़ीक़ पर मबनी और दलाइल पर मबनी हो। तो यकीनन आप भी अहले सुन्नत वल जमात का सरमाया हो सकते हैं। ये सब अगर अपने हिस्से का काम करें तो ये एक ऐसा गुलदान बनता है कि इससे हर एक खुशबू हमें अक़ीदा अहले सुन्नत के हवाले से, इस्लाह आमाल के हवाले से, इस्लाह फ़िक्र व नज़रियात के हवाले से और सियासियात के हवाले से हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। मगर बात फिर वही है कि करना क्या है, एक कदम आगे बढ़ाना है, हर एक को अपनी तरफ से एक कदम आगे चलना है। जब ये कदम बढ़ाकर दूसरे से मिलेंगे तो फिर राहें मिलेंगी, फिर रास्ते आपस में मिलेंगे, फिर दिल मिलेंगे, फिर इत्तेहाद कायम होगा, फिर इत्तिफाक कायम होगा। अल्लाह पाक हमें अमल की